स्वागत है आप सभी का पवन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 नियोजित विकास की राजनीति, जिसमें हम राजनीतिक फसलें और उसके विकास के बारे में समझने वाले हैं कि नियोजित विकास की राजनीति क्या होता है। कि भारत देश जब आज़ाद हुआ था तो भारत के पास प्रमुख 3 चुनौती थी कि भारत को कैसे व्यवस्थित तरीके से बसाया जाए, लोगों को नए नए रोजगार कैसे दिए जाएं, एक नियोजित तरीके भारत का विकास कैसे किया जाए और नई नई योजनाएं लाई जाएं, पंचवर्षीय योजना का ऑप्शंस रखा जाए कि भारत कैसे एक विकास की तरफ बढ़ सके। तो वह सब जो कि नियोजित विकास की राजनीति के अंतर्गत ही देखा जा सकता है। तो भारत को कैसे नियोजित तरीके से विकास की ओर आगे ले जाया जा सके, तो वह सब इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा नियोजन का अर्थ क्या होता है। नियोजन मतलब किसी तरीका, मतलब नियोजन एक निश्चित योजना जिसके अनुसार हम चला सकते हैं। तो नियोजन का मतलब क्या होता है, एक तरीका। तो उपलब्ध संसाधनों को श्रेष्ठ उपयोग के लिए भविष्य की योजनाएं बनाना। नियोजन का मतलब योजनाएं बनाना, ठीक है। नियोजन के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। तो नियोजन का मतलब एक तरीके से योजना बनाकर कार्य करना, लोगों को वृद्धि, योजना, रोजगार के अवसर वृद्धि, आर्थिक विकास की प्राथमिकता देना ही नियोजन का अर्थ होता है। आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था। आधुनिक होने का अर्थ था कि पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। तो आज़ादी के वक्त विकास का पैमाना पश्चिमी देशों को माना जाता था, लेकिन आधुनिक होने का अर्थ था पश्चिमी औद्योगिक देशों की तरह होना। तो मतलब सबको विकास का अवसर मिल सके। अब विकास के 2 मॉडल अपनाए गए थे। तो विकास के 2 मॉडल कौन कौन से थे? तो विकास के 2 मॉडल अपनाए गए थे भारत को विकास करने के लिए, लोगों को नई नई योजनाएं देने के लिए। तो पहला जो कि पूंजीवादी उदारवाद और दूसरा समाजवाद उदारवाद। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं कि क्या होता है। अब पूंजीवादी उदारवाद क्या होती है? अर्थव्यवस्था पर निजी लोगों का नियंत्रण रहता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पर जो कि निजी लोगों का स्वामित्व होता है, नियंत्रण रहता है। वही समाजवादी तो अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। तो समाजवादी में अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण होता है। अभी पूंजीवादी में जो कि पश्चिम यूरोप तथा अमेरिका पूंजीवादी के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से समाजवादी के अंतर्गत सोवियत संघ तथा साम्यवादी देश शामिल होते हैं। अब पूंजीवादी के अंतर्गत देख लें कि पूंजीवादी जो कि निजी लोगों का नियंत्रण होता है इस पर, और उद्देश्य लाभ का कमाना होता है। पूंजीवादी का मतलब इनका प्रमुख उद्देश्य होता है कमाना। उसी प्रकार से समाजवादी का अर्थ क्या होता है कि समाजवादी में समाज कल्याण के लिए इसमें जो कि उत्पादन किया जाता है, व्यवस्था की जाती है। अब पूंजीवादी में क्या होता है, मतलब खुद के लिए एक उद्देश्य के लिए कमाने का अवसर होता है, जबकि समाजवादी में समाज के कल्याण के लिए जो अर्थव्यवस्था उगाई जाती है, खेती किसान की जाती है, तो समाज के लिए, ठीक है। अब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना। अब पूंजीवादी और समाजवादी, अब भारत के पास पूंजीवादी भी अर्थव्यवस्था और समाजवादी भी अर्थव्यवस्था, तो दोनों को भारत ने अपनाया था। तो भारत के पास क्या था? भारत के पास मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाना ही था, जिससे कि अर्थव्यवस्था बड़े लोगों को विकास के अवसर मिल सके और वे अपना जीवन अच्छे से यापन कर सके। अर्थव्यवस्था के अवसर निजी लोगों को नियंत्रण किया जा सके, लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके, जिससे कि वे अपना जीवन अच्छे बेहतर तरीके से जी सकें। अब योजना आयोग क्या होता है? मतलब एक प्रकार की योजना बनाकर लोगों को लाभ देना, योजना आयोग था, ठीक है। इसकी स्थापना मार्च 1950 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी, लेकिन बाद में इसको योजना आयोग से नीति आयोग भी कर दिया गया था। तो इसकी अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री हुआ करते थे, योजना आयोग के जो अध्यक्ष हुआ करते थे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को अस्तित्व कर दिया गया। मतलब 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग को हटा करके इसका नया नाम रखा गया नीति आयोग। नीति आयोग इसकी स्थापना की गई, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया। अब सोवियत संघ की तरह भारत ने पंचवर्षीय योजना का विकल्प विकास के लिए चुना। अब सोवियत संघ की तरह जो कि भारत ने भी पंचवर्षीय योजना का विकल्प विकास के लिए चुना कि हम भी भारत में पंचवर्षीय योजना लाएंगे। अब बात करें पंचवर्षीय योजना होती क्या है, तो पंचवर्षीय योजना हर 5 साल बाद विकास करना होता है। तो देश के संसाधनों का प्रयोग आगामी 5 वर्षों के लिए किसी विशेष क्षेत्र में किया जाने वाला था। योजना के अनुसार केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा गया, और गैर योजना व्यय और योजना व्यय। अब योजना आयोग के जो भी केंद्र थे उन्हीं सभी राज्यों में 2 प्रकार के बांटे गए, गैर योजना और योजना व्यय, ठीक है। तीसरा, गैर योजना व्यय में सालाना आधार पर दैनिकता मजदूर पर खर्च करना था, और योजना व्यय पंचवर्षीय योजना पर खर्च करना होता था।
क्या होता था, जो गैर योजना व्यय होता था इसमें सालाना आधार पर दैनिक दिन मजदूर पर खर्च करना था, और योजना व्यय जो कि पंचवर्षीय योजना पर खर्च करना था। तो योजना व्यय जो कि पंचवर्षीय योजना पर खर्च करता था, हर 5 साल बाद नई नई योजनाएं लाए, लोगों को उनका लाभ दे, रोजगार के अवसर दे, तो इसके लिए नई नई योजना हर 5 साल बाद लाई जाती थी। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुई थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या क्या कौन कौन सा विकास हुआ, लोगों को अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? तो इसकी जो समय अवधि 1951 से 1956 तक रही है प्रथम पंचवर्षीय योजना की, और दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय की बात की जाए तो 1956 से 1961 तक जो कि पंचवर्षीय योजना रही है। अब दूसरी धीमी गति से विकास करना। अब धीमी गति से विकास की कितने प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि धीमी गति से विकास कर रही थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि बहुत तेज़ी से विकास कर रही थी, मतलब तेज विकास कर रही थी। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि धीमी गति से कार्य कर रही थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना तेज गति से विकास कर रही थी। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या होता था? योजना कार्य के एन राय का प्रमुख मतलब ये होता था, योजना कार्य के एन राय हुआ करते थे। उसी प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्य की जो लेखक मतलब ये थे ना, पीवी महालनोबिस थे। इस योजना कार्य के जो पीसी महालनोबिस थे और प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार एन राय थे। अब किसी पर अधिक जोर दिया गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसी पर अधिक जोर दिया गया था। उसी प्रकार से दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग के विकास पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में विकास के लिए जो कि जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर आधारित थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना विकास के लिए, विकास के अवसरों पर। पांचवा, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखड़ा नागल जैसे विशाल योजना का कार्य शुरू किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नागल जैसे बांधों का निर्माण किया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इस जो कि विकास पर काफ़ी जोर दिया इसने, और इस योजना के माध्यम से बिजली, रेलवे और इस्पात, मशीनीकरण और संचार जैसे उद्योग के लिए विकास पर जोर दिया गया था।